हिंदू हो जाट समाज से हो। रिपीट करता हूँ, ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार किया, अपनी बेटी के साथ शादी की, उसका नाम सरस्वती से ब्रह्मा ने रखा। तो इससे पुराण में इतना गंद भरा, आप अपने परिवार के बीच में उसको बोल के नहीं पढ़ सकते, इतनी अश्लीलता है। यहाँ पर की है। जी जी। तो पाखंडवाद किस तरह का पाखंडवाद को आप टारगेट करते हैं? नहीं, पाखंड जितने भी किस्म का पाखंड है, आप ये देखो हमारे यहाँ पाखंड हर में समाज में है, विवाह शादियों में है, रिश्ते नातों में है, रीति रिवाजों में है, धार्मिक स्थलों में है, कहाँ नहीं है। हम अगर सच कहें तो हमारा धर्म ही पाखंड से भरा है। अगर हम सभी धर्मों की तुलना करें, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा पाखंड है। तो सर आप एक हिंदू हो जाट समाज से हो और आपने अभी स्टेज के ऊपर बोला है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से शादी करी, ये कितनी सच्चाई है? वेदों पुराणों पर भी आपने सवालों निशान उठाया है। तो आप ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों में लिखा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये ग्रंथ बोलते क्या हैं। सच है? दोबारा बताना चाहोगे क्या? ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार किया, अपनी बेटी के साथ शादी की, उसका नाम सरस्वती से ब्रह्मा ने रखा। ये ग्रंथों में है। और ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी के पेज नंबर 32 पे लिखी है, और यूं का यूं ज्योतिबा फूले ने वो शब्द लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो उस किताब 150 साल पहले की छपी हुई है। वेद करो ना उसको, वेद पुराणों पर सवालों निशान उठाए, वो उसके बारे में वो उठा रहे कि वेद पुराणों में इतनी अश्लील गलत बातें लिखी हैं जो सभ्य समाज के खिलाफ जाती हैं। वो सारे के सारे ऐसा महसूस होते जैसे विद्वान लोगों की बजाय नशेड़ी लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये वेद पुराणों में जो बातें लिखी है वो आप सही नहीं मानते? पर एक बात बताओ, आप भविष्य पुराण पढ़ो, भविष्य पुराण में इतना गंद भरा, आप अपने परिवार के बीच में उसको बोल के नहीं पढ़ सकते, इतनी अश्लीलता है। लोग तो ये कहते हैं कि वेद पुराणों से हमें ज्ञान मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, तो बताइए ना, वेद पुराण पढ़ के हमारे यहाँ कितनी खोज हुई, कितनी टेक्नोलॉजी है, ये बताइए तो, कोई एक सिंगल तो बताइए ना। अच्छा जी। हाँ, सुधांशु देश त्रिवेदी भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता है। हाँ। वो कहते हैं कि जितनी जितनी बड़ी साइंटिस्ट की जो खोजें हुई है वो हमारे धर्म ग्रंथों से निकाल कर ये वो इतनी बड़ी है जो खोज कर पाए हैं। वो बिल्कुल और केंद्र है जो बताया गया है पूरी दुनिया का, हमारा इंडिया बताया गया है, ऐसे सुधांशु त्रिपाठी है, उन्होंने अपने जान दी। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बहुत काल ऐसा काल था जहाँ इसको स्वर्णिम काल कहते थे, जिसको जिस जमाने में इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, वो बौद्ध काल था। और उस बौद्ध काल में 123 यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी, 7,32,000 उसमें जो स्कूल थे हमारे देश में। वो सारे के सारे उनको गुरुकुल कहना शुरू कर दिया इन्होंने। ये अपने आप को जो ये कह रहे हैं ना बार बार हिंदू सनातन, इन्होंने एक सिंगल भी गुरुकुल बना चैलेंज करते हैं हम। हमारे बने बनाए ने हमारे गुरुकुलों को तोड़ दिया, हमारे शिक्षा पद्धति को जो बदल दिया। कार्ल मार्क्स को बार बार वो रेफरेंस में बोलते हैं कि उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को है जो टारगेट किया, और जो जातिवाद है ये कार्ल मार्क्स वगैरह जो जितने भी है वो थे उनकी देन है, हमारे हिंदुओं की नहीं देन। कार्ल मार्क्स एक महान फिलोसफर हुए, उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रही है। जब भी देश में मंदी आती है तभी कार्ल मार्क्स सबको याद आते हैं। कार्ल मार्क्स कमेरे की बात करता था, किसान के वर्ग की बात करता था। कार्ल मार्क्स कमेरा वर्ग की बात करता था, और लुटेरा वर्ग उसका विरोध करेगा। ये कमेरों की लड़ाई है। सर आप डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, आपके अंदर कितना बदलाव आया? कितना भाई ये शादी में पुजारियों को ना बुलाना और धर्मग्रंथ के ऊपर जो कटास करना, या बदलाव समझते हो? देश के संविधान में कहाँ लिखा गया शादी के लिए कोई पुजारी जरूरी है? जब हम बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, क्या उनकी शादी हम नहीं कर सकते? हम जब जमीन में बीज डालकर अनाज पैदा कर सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों की शादी खुद नहीं कर सकते? हम फल सब्जी अनाज सभी पैदा कर सकते हैं, तो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते हम? सर जब हमने आपकी जो शादी है, जो लड़के की शादी हमने कवर की थी, जितने पत्रकार है सभी के कमेंट थे इनबॉक्स में जो कमेंट आए थे और हमारे में भी बहुत से आए थे, बोला गया था कि शादी में पुजारी ना बुलाकर ही आप बदलाव समझते हैं। क्या इन्होंने अपना लड़का है किसी और कास्ट में, अगर ये कास्ट नहीं मानते, किसी और उसमें शादी की है, या अपनी लड़की की शादी किसी और में ही एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो ये बात ये कमेंट में आया था सर। हाँ, मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूँ। हमारे बच्चे कहीं भी शादी करें, उनकी मर्जी है, कोई जाति धर्म की कोई बंधन ही नहीं है। ऐसे टुच्चे लोग ऐसी बातें करते हैं।
धर्म और जाति को हम कहाँ मानते हैं? वो जहाँ जाट शब्द बोलो, जाट हमारा कबीला जाति नहीं है, जाट कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है, सभी जातियां जाट समूह में से निकली। बिल्कुल। और एक और सर, ये पतरा देखने वाली बात पर भी आपने कटाक्ष किया है, जो पतरा देखते हैं, क्या वाक्य में सच्ची है भाई? आप इस समय पर मूर्त करें, इस समय पर आपकी शादी विवाह करें, ये बिल्कुल झूठ है। सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं शादियों में आ रही है जो पत्रे देख के निकाली गई है। सबसे ज्यादा समस्याएं आप कोर्टों में देखे, तलाक इनके सबसे ज्यादा है। अच्छा जी। देखो ना, अगर वो अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी करते हैं, वो शादी नहीं टूटनी चाहिए ना, उसका क्लेम फिर पंडित पे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना सर चाहिए? ये बोल रहे हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर आया उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे हमारी शादियां जो कमजोर नॉर्थ में भी इंक्रीज होने लगा है सर ये। हमारे पूर्वजों का जो शादी का सिस्टम था, हमारे पूर्वजों का, वही हमारे पूर्वज देसी तरीके से शादियां करते थे। हमारी ये हजारों साल पुरानी कल्चर है, जिसको हम चुंदरी बोलना, हरियाणवी भाषा में कहना लत्ता उड़ा दिया। तो लत्ता उड़ाना हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। उसी तरीके से हमारे एक दूसरे को माला डलाई हुई। जिन्होंने, अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा जो कस्टम ये रहा है, हाँ, इन्होंने हमारे कस्टम पर जो प्रहार किया है, जिन्होंने हमारी जो शादी की या रहन सहन की व्यवस्था बदल दी। हाँ, हाँ, ये पंडा पुजारी बता दो रहा, जिसको आप आम बार बार ब्राह्मणवादी शब्द कह सकते हो इसको। तो ब्राह्मणवाद चल मान गए आप, वो भी तो एक इंसान है, लेकिन आप उनको बार बार। एक मिनट, आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हो। मैं ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है। ब्राह्मणवाद है, ठीक है ना? अगर मेरे घर में भी कोई पागल कर रहा है, वो ब्राह्मणवाद है। किसी जाति से वो मतलब लगा हुआ नहीं है, नहीं, जाति किसी से में भी हो सकता है। जो लोग इसको जाति से जुड़ा मानते हैं, वो खुद गुमराह है। इसका मतलब उनको मतलब जाति अलग। ब्राह्मणवाद कोई भी जाति का कर सकता है। मैं को मेरा सगा भाई अगर अंधविश्वास पालन करता तो मैं उसको ब्राह्मणवादी बोलूंगा। अच्छा, लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे, ये जो कांग्रेस के लोग जो एक ग्रुप है, और ये फिर ये पाकिस्तान से पैसे लिए हुए लोग हैं, ISI से फंडिंग लोग हैं, जो हमारे धर्मों को जो टारगेट कर रहे हैं। वही लोग, वही लोग आप ये जो है हाँ, पैसे खाए हुए हैं, इसलिए बदनाम कर रहे हैं। वही लोग है ना जो ये कह रहे हैं। वो बार बार वही चैनलों में चीखते हैं कि पाकिस्तान बस शाम के का अनाज नहीं, दोपहर का शाम का अनाज ही नहीं है, पाकिस्तान तो भूखा मरे। फिर वो पैसे किस बात के भेजेगा भाई? इस तरह की विचारधारा अगर आप भारत के अंदर वो करोगे, कौन देगा ऐसे विचारधारा? ये हमारे देश में ये विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी है। ये विचारधारा आप पढ़ो, चारवाक के जमाने से, जो बौद्ध से भी पहले हुए। हमारे के अंदर ये भी एक बातचीत है, जब भी आतंकवाद फैलता है तो उसकी फंडिंग के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए भी पाकिस्तान है वो फंडिंग करता है। तो इस तरह के आरोप भी उन पर लगते हैं, और इसी तरह का आरोप ये इस पर भी लगाया आप पे भी लगाया जा रहा है कि आप जो ये प्रचार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेशन है। एक बात बताओ, मेरा 3 एकड़ जमीन है, 80 गज का मेरा मकान है। गरीब बने भी सरकार 100 गज का मकान दे है, मैं 80 गज का मकान में रह रहा हूँ। अगर विदेशों से फंडिंग होती तो मेरे तो 20-30 शहरों में बंगले होने चाहिए थे ना। बिल्कुल। अच्छा, लोग मैंने कमेंट में कुछ और भी पढ़ा था कि शादी क्या कह रहे हैं, बड़े शादी तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पे तो अलग अलग है जो खाने का पकवान लगा रखा है इन्होंने। तो वेस्टर्न तो ये बना रहे हैं। हाँ, वो चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है। ये उस परिवार में 2 लड़कियों की शादी थी। अच्छा। एक साथ ही 2 सगी बहनों की, तो दूसरी जगह से बारात आई थी, उसके लिए तो सारे ताम करेंगे वो। जब एक ही जगह पे 2 बारात आई है, 2 सगी बहनों की शादी है, तो उनका खान पकवान तो एक ही जगह एक जैसा ही रखा जाएगा, अलग तो नहीं रख सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते अब दूसरी बारात का स्वागत मत करो। दूसरी बारात का डीजे था, दूसरी बारात वालों को बोल भी नहीं सकते आप डीजे मत बताओ। हम आप खुद नहीं लेके गए, हमने वहाँ कोई डीजे का प्रयोग नहीं करा। जो जाट समाज अपने आप को हिंदू भी कहता है, वो इस तरह की अगर बातें करता है, तो क्या आप उसको जाट मानते हो? देखो, जहाँ तक आप जाट समाज की बात करते हो, जाट एक समूह है, और जाट समूह कभी भी ना किसी जाति को मानता, ना किसी धर्म को मानता। ये जाति और धर्म से बाहर की बातें हैं। ये जातियां तो मुगल काल में बनी है, कहाँ थी जातियां? अच्छा जी, चलो सर, साथ आपके साथियों से बात कर लेते हैं। ऊपर बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपके पास फंडिंग आती है और कहीं सारा हमारे किसान आंदोलन के सर ये कमेंट में आया हुआ, कमेंट में आया सर, हम वो कोट कर रहे हैं। बताना चाहूंगा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, मैं कहता हूँ, खुले दिल से कहता हूँ कि फंडिंग मिली है। उस किसान मजदूर की मेरे गांव से धरातल पर जा करके देखिए, जिन्होंने अपनी मजदूरी से, अपनी किसानी बचत से जो 100 रुपए 200 रुपए मतलब अपने इस लड़ाई के संघर्ष में उन्होंने योगदान किया, वो फंडिंग मेरे को मिली है। वो मेरी फंडिंग मेरे गांव ने लगाई है, और मेरे गांव वालों ने कहाँ पर यूज किया है,
वो टिकरी बॉर्डर पर अपनी उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उन मेहनत कशों की और उन किसानों की लड़ाई के लिए, उस जीतने के लिए तब तक वहाँ पर संघर्ष जो किया है, वो फंडिंग वहाँ पर यूज हुई है। उसे आप फंडिंग मत बोलिए, उन पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे थे। और जिस बात की आप फंडिंग बार बार कहते हो, इस फंडिंग का एक ही सबक है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये किसान मजदूर विरोधी विचारधारा किया है, इसलिए बार बार गुमराह करते हैं कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है, चीन से फंडिंग मिली है। तो ये हमारे खुद अपने धरातल पर जो हमारे किसान मजदूर थे, उनकी मेहनत का सर आप किसान आंदोलन में आप रहे, आप भी देवी देवताओं को मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं था, तब तक हम जाते थे। और आप सभी से आप एक बात और कहूँगा कि मेरे भाई की शादी खुद मेरे विचारधारा से हुई है। उसने अपनी शादी में न ही तो अपने किसी देवी देवता को और न ही अपनी औरत को किसी मंदिर में लेके गई है। और आज उसकी सक्सेसफुल, मतलब जो उनकी शादी के आज 10 साल हो गए हैं उनको। तो ये हम मानते हैं कि भाई ये सब पाखंडवादी होता है, सीधी बात है। तो एक और सुभाष जी आपसे सुभाष जी से बातचीत करें। सुभाष जी, एक और बड़ी बात ये कई बार ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई मोस आओ और हम पितरों को देखाओ, उनके बारे में क्या? एक मिनट, मेरे गांव चुसाड़ा में 70 घर है, मेरे परिवार में 75 घर है और 70-75 घर है। 70 घर ऐसे हैं जो आज तक हमारे देवी देवता का भूखा ही नहीं है। कोई आज तक हमारे परिवार से, मतलब वैष्णो देवी या जो ये अपने बोलते हैं ये चाणा वाली माता, कोई भी माता ले लो यार, दाम जो भी दाम है, तो आज तक भी हमारे परिवार के सदस्य वहाँ आज तक गए ही नहीं। ये हमारे देवी देवता ने, पितरों के बारे में बताइए सर। हमारे देवी देवता हमारे जिंदे माँ बाप हैं। अच्छा, हमारे जो माँ बाप है वही हमारे देवता है। हाँ, वही हमारे भगवान है। इसके अलावा कोई पत्थर के काल्पनिक नाम देवी देवता मानते ना आप जाएंगे, पितर ये कर देंगे, पितर फिर सेद देंगे, ऐसी भी बातें। अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जिंदे जी, उन्होंने हमारे को कभी परेशान नहीं किया, मरने के बाद क्यों परेशान करेंगे? और मरने के बाद जब डेड बॉडी जला दी, उसके बाद बचता है कुछ नहीं है, उसके बाद जीवन ही नहीं बचता है। पितरों वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल झूठ है, काल्पनिक है। और ये ब्राह्मणवादियों की दुकानदारी है, धंधा है, पेशा है। जो लोग मुफ्त खोर हैं, कमा के नहीं खा सकते, उनकी बकवासबाजी से अलावा कुछ भी नहीं है। साबित करो कोई पितर होता है, साबित करो ना, कोई पितर होता ही नहीं। मरने के बाद कोई कैसे खाना मांगने आएगा? और सर एक सवाल, देश के अंदर ऐसे बाबा, ऐसे शास्त्री है जो पर्चा देख के सारी की सारी जो बातें हैं वो बता देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं बागेश्वर वाले बाबा। ऐसे लोगों को 10 करोड़ का इनाम रखा है। अतीत और भविष्य के बारे में कोई सटीक बता दे, 10 करोड़ का इनाम। जितने पुछाड़ जो चीज दावा करते हैं ना, अब उनके घर से ही कोई आइटम उठा के उनके घर में छुपा देंगे, वही बता देना। वो वही बता, हमारी जेब में कितने पैसे हैं, कितने सिक्के रखे हैं, कितने नोट है, कितने किसी एक नोट का नंबर बताओ, 10 करोड़ का इनाम देंगे। झूठी बात तो कौन मानेगा आज विज्ञान के जमाने में? करो फिर मैंने पे आओ। हाँ, फिर मैंने पे आओ। सफाई हम कराएंगे, आदेश तो देना पड़ेगा ना। सफाई हमारा कौन के संग तो नहीं, तुम्हें सारे निकला के ले खड़ा का है। हाँ, करेगा कहीं है कि इंडिया के है और कहाँ के है।